हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्सपेक्टेड है। तो हमेशा की तरह मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई, जय हो मालिक। जय हो। तो यहाँ सबसे पहले ब्रह्मा जी की एनर्जी है, देन वी हैव जजमेंट, देन वी हैव एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। सो रीडिंग की शुरुआत आज एंडिंग से हुई है और अंत हुआ है नई शुरुआत से। कहीं ना कहीं एंडिंग ऑफ अ साइकिल, कार्मिक साइकिल। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आए हैं कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में से थर्ड पार्टी रिमूव हो गई है या प्रोसेस में है। आप में से काफ़ी लोग इस वक्त यूनियन में भी हैं और आपको ये बात आपके पार्टनर ने ही बताई है। तो जितने लोगों के साथ ये एनर्जीज़ रेजोनेट कर रही हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और जिनके लिए अभी ऐसी सिचुएशन है कि आपको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, तो उनके लिए प्रार्थना करें। मैं भी करूँगी, आप भी करें, पूरी सोल फैमिली करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूनियन में आ जाएं एटलीस्ट। सो यहाँ पर साइन की बात करें, सो एम्परर एम्प्रेस एक साथ आए हैं। यहाँ मेष राशि है, तुला राशि है, मीन राशि है और इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस, क्योंकि ये दोनों कार्ड मौजूद हैं। एनर्जी वाइज ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन किसी दुविधा से बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी और अब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है। जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ये सिचुएशन है आपके पर्सन की। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड्स ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। द वर्ड को देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, एंडिंग से रीडिंग की शुरुआत हुई है, ठीक है। एंड वी हैव गॉट दिस डेथ, दैट इज एंडिंग, एंड डेथ के साथ वी हैव द स्टार। और ख़त्म क्या हुआ है, ये ट्रैप्ड सिचुएशन। और आपके पर्सन होपफुल भी हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी। जजमेंट, आपके पर्सन ने इस अटकी हुई सिचुएशन से बाहर निकलने का जो निर्णय लिया है उससे ये काफ़ी खुश हैं और अपने आप को स्ट्रेंथ में भी फील कर रहे हैं। बर्डन था इनके ऊपर, एक बोझ था जो झेल रहे थे, उस बोझ से निकलने का फुल एंड फाइनल इन्होंने इंतज़ाम कर लिया है। एम्प्रेस से हो रही है भयंकर लड़ाई झगड़े। 5 ऑफ वॉन्ड्स विद हाई प्रीस्टेस, इनकी तरफ से मैनिपुलेशन रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ दबाव, प्रेशर बनाया गया है थर्ड पार्टी के थ्रू। इस टाइम पे कोई प्रेशर इनके ऊपर काम नहीं कर रहा। आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल क्लियर वाइब्रेशंस में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या है भाग्य, क्या है डेस्टिनी में। डेस्टिनी में फ़िलहाल तो एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। कैसी है ये नई शुरुआत? अच्छा, यहाँ से भी देखिए द फूल है। नई शुरुआत उसके साथ जिसका प्रपोज़ल इन्होंने खुद रिजेक्ट किया हुआ है, जिसको इन्होंने हर्ट किया हुआ है, जिसके साथ इन्होंने बहुत ख़राब व्यवहार किया हुआ है। कौन है वो जिसके साथ ये सब अत्याचार किया है? ये देखिए, आपसे झगड़ा किए हैं अगर, कार्मिक साइकिल। यहाँ पर आपसे जिस भी कर्मा के कारण इन्होंने झगड़े किए, लड़ाइयाँ किए, आपसे दूरी बनाई, आपको हर्ट किया, ट्रिगर किया, जो भी आपका पेंडिंग कर्मा रहा हो,
आपके पर्सन के साथ फ़िलहाल उसी सिचुएशन में एक पॉजिटिव शिफ्ट, यहाँ बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है। और यहाँ पे देखिए एक वॉन्ड है जिस पे नए नए फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो जो चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी, जैसे पतझड़ के बाद नई नई पत्तियाँ निकलती हैं, उस तरह से आपके लाइफ में एक बहुत ख़राब फेज़ देखने के बाद अब फिर से एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। द फूल, ये जो नई शुरुआत है ये इनकी इच्छा को पूर्ण करेगा, ऐसा इनको पूरा बिलीव है। कौन सी इच्छा, कैसी इच्छा? सबसे पहली इच्छा तो ये है नेगेटिविटी से बाहर आने की, दूसरा अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की, तीसरा अपने लाइफ में कंप्लीट होने की, चौथा यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की, कुछ अगर बैलेंस नहीं था तो। एम्परर को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के जो पार्टनर हैं इस टाइम पीरियड में बैलेंस्ड में हैं, ईगो नहीं है, किसी भी तरह का गुस्सा नहीं है, अग्रेशन नहीं है। इस टाइम पीरियड में काफ़ी सॉर्टेड एनर्जी है। इनको पता है कि इनका डिसीजन क्या है और इनको उसी डिसीजन पे आगे चलना है। कोई तामझाम नहीं है ऐसा कि नहीं मुझे ये करना है, वो करना है या कुछ नहीं करना है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। इनकी एनर्जी बहुत मैच्योरली ये सिचुएशंस को हैंडल करने की एनर्जी में है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में फ़िलहाल एंडिंग एंड नई शुरुआत दोनों की एनर्जी है। तो थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपके पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और जब कोई इंसान किसी सिचुएशन में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है तो उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। एम्परर के बाद है हाई प्रीस्टेस। इनका दिल करेगा तो ये खुद आपके पास चल कर आएंगे या मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। सो आपको किसी भी तरह से इनको इस टाइम पीरियड में चेज़ नहीं करना है, ठीक है। करंट फीलिंग्स एंजल्स, अरे करंट फीलिंग्स 5 कार्ड्स, करंट फीलिंग्स 5 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द पाथ। फोकस, विल, प्रोटेक्शन। सबसे पहली चीज़ तो करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन की एनर्जी में हारमोनियस एनर्जी है, मतलब बहुत शांत, पीसफुल, काम। कोई टेंशन नहीं चाहिए इनको, कोई मचमच नहीं चाहिए, कोई पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, जस्ट अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते। इनको आप इंटरफेयर मत करो। इवन इनका जब ऐसा लगेगा कि यार मुझे अब अपने अंदर ही सुकून फील हो रहा है, मैं काफ़ी शांत फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये खुद आपसे बातचीत करेंगे। इस टाइम पीरियड में ऐसी भी जगह पर आपके पर्सन आपको नज़र आ सकते हैं जो कि बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस हों, जैसे ऋषिकेश हो गया, जहाँ पर आप जाइए और बैठकर आराम से एक गंगा नदी में पास में उनकी धारा की आवाज़ सुनिए और मेडिटेशन कीजिए। या फिर आप विष्णु प्रयाग चले जाइए, कितनी शांति होती है, बगल से नदी बह रही है, गंगा माँ की एनर्जी, और आप वहाँ पर राम राम की ध्वनि सुन रहे हैं और आप मेडिटेशन कर रहे हैं। कभी फील करिए जाकर, अगर आपने नहीं किया है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे किसी प्लेस पर आपके पर्सन आपको दिखेंगे। केदारनाथ है ना, मंदाकिनी नदी की कलकल धारा बह रही है और आप उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं, ध्वनि को सुन रहे हैं और आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर इसी तरह की वाइब्स है आपके पर्सन की फीलिंग्स में, ये चीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ। जैसे इन्हें ना बहुत अकेले रहने का मन है, शांत आइसोलेटेड प्लेस पर। और जब ये अकेले होते हैं ना, इनके माइंड में क्या चलता है, एक तो सबसे पहले आपकी एनर्जी, ये उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, उस याद को एंजॉय करते हैं जो आपके साथ की है, उसको एंजॉय करके इन्हें ऐसा लगता है कि यार कोई बीच में ना आए, कोई डिस्टर्ब ना करे,
बस मुझे अलग ही लेवल की खुशी मिल रही है। दूसरा, ये अपनी विल पावर को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसा जैसे कि कोई युद्ध के पहले आप देखो तो जो राजा लोग होते थे वो माता की देवी की पूजा करने जाते थे, अपनी कुल देवी या कुल देवता को प्रसन्न करने जाते थे। तो उस तरह से अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाना, अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना, तो कुछ ऐसे डिसीजंस जो इनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उस डिसीजन में डिवाइन इनको हर तरह से प्रोटेक्ट करें, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। जैसे इनका फोकस कहीं भी डगमगाए नहीं, ऐसा नहीं कि इन्होंने डिसाइड कुछ किया और बाद में इमोशनल हो गए और सारा डिसीजन पलट गया। तो ये पलटना नहीं चाहते, ये एक निर्णय पे आना चाहते हैं और फिर अडिग रहेंगे, मतलब फिर सामने कोई भी हो ये डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी है, इस तरह की वाइब्रेशंस हैं। शांत रहने के साथ साथ इनको आगे का रास्ता क्लियर हो, इन्हें किस पाथ पे आगे बढ़ना है। अगर आपके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं तो कैसा रहेगा आगे फ्यूचर, इस बारे में सोचना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में, कोई इनके वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर किसी को रिलीज़ करने का सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी पूरी तरह से सोचना कि उसकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उसकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो ये आइसोलेटेड रहना चाहेंगे या चाहेंगी कुछ टाइम तक। आपको ऐसी सिचुएशंस में ये दिख भी सकते हैं, हरे भरे एरियाज़ में या मदर नेचर के करीब। देखते हैं सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं क्या एक्शन होगा नो कांटेक्ट वालों के साथ। जो नो कांटेक्ट में हैं फ़िलहाल तो थर्ड पार्टी रिलीज़ की एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया है या आने वाले समय में एग्जैक्टली लेने वाले हैं सोच समझ के, जो कि थर्ड पार्टी रिलीज़ से रिलेटेड है। इसीलिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर सन की भी एनर्जी है, सन एंड मून एक तरह से थर्ड पार्टी की एनर्जी में ग्रहण नज़र आ रहा है। सन, मून एंड डेथ, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इमीडिएट एक्शन में कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है जैसे आपके बारे में ये अपने घर में बता दें और घर वाले बड़ा उत्पात मचा दें, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इवन आपके पर्सन ने जो निर्णय लिया है वो एंड करने का लिया है, रिलीज़ करने का लिया है। रीडिंग की शुरुआत भी आज मेजर अरकाना से एंडिंग से हुई है। कहीं ना कहीं आने वाले 48 आवर्स थोड़े हैवी हैं। जो नो कांटेक्ट में है उनको ये हैवीनेस उनके ऊपर भी फील हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एनर्जी में हैवीनेस है? सबसे पहले तो आपको ब्रीथलेसनेस फील होगी, सांस लेने में आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा। जैसे हम सांस लेते रहते हैं हमें पता भी नहीं चलता, मतलब ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। बट जब आपको बहुत ज़ोर लगाना लगे, आपको ऐसा लगे कि यार मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे फ्रेश एयर में जाना है, घुटन हो रही है, तो आप समझ जाना कि ये हैवी एनर्जी है। और कहीं ना कहीं आप, क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी एनर्जी हम सक करते हैं, हमें फील होती है उसकी एनर्जी, हम एनर्जी को पिक कर लेते हैं। तो अगर वो दुखी हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं, वो सुखी हैं तो हमें भी खुशी होती है, हम बिना बात के ही हंस रहे होते हैं। तो वाइब्रेशन ही अलग हो जाती है, तो आप इनकी एनर्जी को फील कर पाएंगे। इसके अलावा सेकंड जो साइन आपको दिखेगा वो स्वेलिंग का दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा आपकी बॉडी में अलग सी स्वेलिंग आ गई है, आपके हाथों में स्वेलिंग है, उंगलियों में स्वेलिंग है, आपके चीक्स पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, इस तरह का साइन मिलेगा। थर्ड हैवी एनर्जी का साइन होता है आपके आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली जैसा, इरिटेशन, बार बार आपका हाथ आँख पर जाने लगे, तो समझ लें कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और लास्ट माइग्रेन इशू बहुत तगड़ा, अचानक से आपने ना कुछ ऐसा धूप लगी ना कुछ ऐसा हुआ, आप घर में हैं प्रॉपरली आराम से हैं, सडनली आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगी या आपको आँख खोलने में भी दिक्कत होने लगे, तो आप समझ लो कहीं ना कहीं आपने एनर्जी पिक की है। तो ये हैवीनेस का कुछ साइन है जो कि आपको अगर फील होता है तो आपको लगेगी कि हाँ ये एनर्जी आपकी ही है। 2 दिन तक फ़िलहाल तो वेट करने के लिए कहा जा रहा है। वेटिंग गेम है, वरना मैं 2 घंटे भी बोल सकती थी, बट वेटिंग गेम है तो 2 घंटे तो नहीं है, मिनिमम 20 घंटे, मैक्सिमम 2 दिन।
जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। जो लोग कांटेक्ट में है सब कुछ ठीक है, बट आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए। प्यार बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है, और रोमांस के दौरान ही ऐसा हो सकता है कि आप उनसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो फ़ोन पे या मैसेज में या डायरेक्टली, और आप सडनली उनसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछ दें जिससे उन्हें आए गुस्सा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम सच सच बताना, ऐसा ही है ना, वैसा ही है ना, मेरी कसम तेरी कसम, और ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ये नहीं करना है। बाकी आप कुछ भी बात कर सकते हैं। आने वाला समय अच्छा है, फ्रूटफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत केयरिंग एनर्जी है, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, गुड न्यूज़ है, हारमोनियस यूनियन बना रहेगा। तो कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। फिर भी 4 आवर्स से 22 आवर्स तक थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इनको साइलेंट जोन में रहना है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये क्यों चुप है, मुझसे ज़्यादा बात क्यों नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स चेक एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको अभी इस वक्त। आपके एंजल्स आपके पास ही हैं, जो पूछना चाहें पूछ लीजिए आंखें बंद करके। आपके एंजल्स ये भी कह रहे हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है? अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। आने वाले टाइम में हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कभी आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो उन लोगों के पास जाओ जिनको नीड है, जो नीडी पर्सन है, अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास जाओ, उनको देखो, उनको ऑब्ज़र्व करो, हो सके तो उनकी कुछ मदद करो। अपने आप आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। समझे? आपकी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी, बल्कि उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन जाए। ऐसा आपको लगेगा कि यार मैं कुछ कर दूँ इनके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, छोटी औरतें परेशान हैं। आप वैसी ज़िंदगी 1 सेकंड भी नहीं झेल पाएंगे जैसा लोग झेलते हैं। तो आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा यार मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी तो नहीं है, ऐसी सिचुएशन। एंड फॉरगिवनेस की वाइब्स में रहिए इस टाइम पीरियड में। देखिए, जब शनि ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारे कार्मिक अकाउंट क्लोजिंग होते हैं। जैसे मार्च में क्या होता है, टैक्स फाइल होता है। हमारी भी क्लोजिंग चल रही है इस बार मुझे काफ़ी लोग मैसेज किए कि मैम सोमवार को ऐड नहीं दिया आपने। आप वैसे भी हफ्ते में मेरा एक ही दिन ऐड आता है, उसमें भी आपने नहीं दिया। मैंने कहा कि क्लोजिंग चल रही है, मार्च में क्लोजिंग चलती है, तो हम न्यू बुकिंग्स मोस्टली अवॉइड करते हैं और पुराना सारा क्लियर आउट करते हैं। तो इसीलिए इस हफ्ते मैंने ऐड नहीं दिया था। फिर 1 अप्रैल से फिर से सब कुछ शुरू होगा। तो वैसे ही शनि महाराज जब राशि परिवर्तन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्लींस आउट करते हैं। पुराना जितना भी हिसाब किताब है या लेना देना जो भी है सबको दे देंगे। उसके बाद फिर नई फ्रेश स्टार्ट होती है। तो कर्मा क्लिनजिंग बहुत फास्ट होगी, बहुत फास्ट। अभी इस एग्जैक्टली 10 दिन बहुत भारी होंगे, और ये बात मैंने अनएक्सपेक्टेड में भी कही है। तो फॉरगिवनेस की वाइब्स में रहिए। किसी के लिए कुछ नेगेटिव मत रखिए, किसी के लिए कुछ अपने मन में दिल में मत रखिए। किसी का कुछ बुरा लगा है, फॉरगिव कर दीजिए। आपने कुछ गलती की है, माफ़ी मांग लीजिए, इट्स नॉट अ बिग डील। इस वाइब्रेशन में रहिए, ठीक है। हो सके तो मीन राशि वाले, क्योंकि आपके राशि में आ रहे हैं शनिदेव, तो आप लोग इस लाइफ में अभी फ़िलहाल कम से कम 2-2.5 साल आपको थोड़ा चैरिटी ज़्यादा करनी चाहिए, और ग्राउंडेड रहिए। अपने मेट्स, अपने सर्वेंट्स, इन लोगों को काफ़ी अच्छे से रखिए। कोई किसी को हर्ट मत करिए, किसी का कुछ लेने की चाहत मत रखिए। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। तो इस वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट होगा, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।